नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एप्पल इंडिया में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, गिरावट की बात की जाए तो आज इसने अपना इंपॉर्टेंट लेवल को ध्वस्त किया है जो 5 का लेवल था। दोस्तों, बात की जाए एप्पल की तो इनके Q4 के नंबर्स मैंने रिव्यू किया था, बताया था कि Q4 के नंबर्स एकदम आउटस्टैंडिंग थे। और दोस्तों, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा इन्होंने जंप दिखाया था। लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट क्यों हो रही है? आपको पता है दोस्तों कि एप्पल को एएसएम लिस्ट के अंतर्गत डाल दिया गया, जहां पे आप इंटरडे ट्रेड नहीं कर सकते हैं और उसको अगर आप खरीदते हैं तो T+2 डे के बाद जो सेटलमेंट होती है तभी आप बेच सकते हैं। तो इसी बीच में एप्पल ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है। तो क्या इधर पे अडानी की तरफ फ्री फॉल होगा? यस, टेक्निकली दोस्तों वीक दिखने को मिल रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको भी कवर करूंगा और नेगेटिव न्यूज़ को कवर करूंगा। ऑल्दो गाइस, एप्पल बहुत ही लॉन्ग टर्म से हम लोग होल्ड कर रहे हैं, बहुत ही निचले लेवल से बाइंग प्राइस है, एवरेज भी काफ़ी हद तक कम है। लेकिन इसी बीच में करना क्या है, सारा चीज़ कर दूंगा क्रिस्टल क्लियर, आपको एकदम डिसाइड करने में आसानी होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए एप्पल की तो एक ऐसी कंपनी है जो कम्युनिकेशन सर्विस में काम करती है और नए तरह का बिजनेस हमें देखने को मिलता है। बिजनेस के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो वो बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, बात की जाए इधर पे आज हमें 2% गिरावट देखने को मिल रही है। एप्पल के शेयर प्राइस की बात की जाए तो इनके जो ऑल टाइम हाई थे 6285 के आसपास देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल को आज एप्पल ने तोड़ा है और 497 के आसपास क्लोजिंग हुई है। आज के दिन की बात की जाए दोस्तों 3% के आसपास गिरावट थी, लेकिन दोस्तों अपने आप में ही एप्पल ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है। गाइस, जब से लिस्टिंग हुई एप्पल की, आप देख सकते हैं कि क्या शानदार पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस, कोई भी पैटर्न अगर ऐसा बनता है तो उसके पीछे छुपी होती है ईपीएस अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, इनके अर्निंग्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और जिसकी वजह से मार्केट में इसको लेके बहुत ही खींचतानी थी और इसी के बीच में एप्पल ने नया हाई लगाया था। लेकिन दोस्तों, इधर पे अब जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को कवर करूंगा और उसके बाद टेक्निकली एप्पल डाउन कितना हो सकता है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। इस बात की जाए नोमुरा की तो नोमुरा ने एप्पल को डाउनग्रेड कर दिया है। बात की जाए उन्होंने क्या कर दिया है, 22 से न्यूट्रल दिया है ना, कोई नेगेटिव नहीं बोला है। इसके पहले दोस्तों मैंने आपसे एक आर्टिकल शेयर किया था जहां पे आईसी से जो डायरेक्ट है उनका टारगेट कितना था, 6225 है ना। तो गाइस, बहुत सारे ब्रोकर्स डिक्सन को भी नेगेटिव रेटिंग दे रहे थे, बजाज फाइनेंस को भी दे रहे थे। डिक्सन ने भी ऑल टाइम हाई लगाया, उसके पास ही खड़ा है उनके पोस्ट Q4 के नंबर्स के बाद। बात की जाए दोस्तों बजाज फाइनेंस की तो ये इतिहास है, तो कोई नेगेटिव बात बोलता है तो कोई पॉजिटिव बात बोलता है, लेकिन जो रेटिंग दे रही है उसके पीछे का रैशनल क्या है? तो गाइस, इन्होंने रैशनल क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि जो प्राइवेसी का कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है पॉलिसी को लेके, दोस्तों आने वाले कल में एप्पल को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो काफ़ी हद तक रिच है, ऐसा मानना है नोमुरा का। दोस्तों, बात की जाए ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस काफ़ी रिच है, लेकिन एप्पल की बात की जाए तो पहले गाइस ये 200 के पी पे अवेलेबल था, अभी इनके ईपीएस इतने बढ़ चुके हैं कि इनके पी दोस्तों पहले से आधे हो चुके हैं। दूसरी नंबर बात, आपने देखा कि ट्विटर को लेकर कितना बवाल चल रहा है पूरे इंडिया में। और यस, इधर पे फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप हो गए, सबको पॉलिसी को लेके काफ़ी हद तक कंसर्न देखने को मिल रहा है। तो आईओएस की बात की जाए या फिर विंडोज़ की बात की जाए या फिर जितने भी तरह के एंड्रॉयड हो गए, तो सब प्राइवेसी पॉलिसी में काम कर रहे हैं। तो एप्पल के लिए जो आने वाले कल में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, जो डेटा वो लेते हैं उस डेटा को लेके गाइस क्या करते हैं, एक टारगेटिंग मार्केटिंग करते हैं और इसी से इनके रेवेन्यू आते हैं। तो ये आने वाले कल में अगर प्राइवेसी थोड़ा टाइटिंग में होता है तो इनके लिए इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा किसका मानना है? ऐसा नोमुरा का मानना है। लेकिन दोस्तों, इसी के विपरीत में टारगेट की बात की जाए तो ऐसे डायरेक्ट टारगेट को प्रीवियस जो हाई था उतना बताया था। ये थी एक नेगेटिव न्यूज़ जहाँ पे एप्पल को लेके एक डाउनग्रेड देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों एप्पल ने रिसेंटली आपको पता है कि जैम्प नेटवर्क को एक्वायर किया था। जैम्प की बात की जाए तो मार्केटिंग में इनको बहुत ही ज़्यादा इनके आर्म्स मजबूत होंगे। तो एप्पल कंटिन्यूसली इस कोशिश में है कि कैसे अपने नेटवर्क को मजबूत किया जाए और आने वाले कल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से काम किया जाए। तो मैनेजमेंट के वाइज बात की जाए तो काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। और इसी के एक्वेशन के बाद दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि एप्पल में एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो काफ़ी हद तक पॉजिटिव बात है। बात गया जो तीसरी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि फ़ोनपे ने सेबी का दरवाज़ा खटखटाया है। बात की जाए इंडस ओएस डील को लेके एप्पल ने बात की जाए इन्होंने थोड़ा सा अटकल डाला है, जिसकी वजह से फ़ोनपे नाखुश है। तो ये तो गैस इनका लाइक अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन इसी बीच में जो न्यूज़ है वो न्यूज़ यही है कि एप्पल को किसी ने पॉजिटिव अपग्रेड किया है तो किसी ने डाउनग्रेड किया है। तो ऑफकोर्स एक मत हो सकता है, अगर मैं कोई स्टॉक को लेकर बुलिश हूँ तो आप बेरिश हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें डिसाइड क्या करना है, हमें अपना कन्विक्शन पे काम करना है। हमें ये देखना है कि स्टॉक के परफॉर्मेंस कैसे हैं, स्टॉक के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या स्टॉक में जो रैली आई है अनप्रेसिडेंटेड, ये क्या फाइनेंशियल्स के विपरीत हैं या फिर भाई इनके फाइनेंशियल्स में दम है।
गाइस बात की जाए एफएल में हमें 20% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है इनके ऑल टाइम हाई से। ऑफ कोर्स दोस्तों एफएल जिस भाव पे है एकदम उठाने वाला भाव है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी स्टॉक अगर दोस्तों 4 गुना 5 गुना भागता है तो उधर पे एक रैली जो होती है, उधर पे एक गिरावट भी होती है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 13,000 करोड़ के मार्केट कैप है, एक मिड कैप कैटेगरी स्टॉक है। और गैस मैं इसी का डिस्कस कर रहा था, अगर आप एफएल की इंडस्ट्री पे देखें 23 के आसपास हैं, इनका पी 470 के आसपास है। लेकिन दोस्तों इनके जो रेवेन्यू आते हैं वो कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू आते हैं, जहाँ पे इंडियन पैसा मतलब इंडियन बिजनेस भी और फॉरेन बिजनेस भी ऐड होके, तो उस हिसाब से इनका जो पी है 100 के आसपास है, जो पहले गाइस 150 200 के आसपास था। तो इनके ईपीएस बहुत बड़े हैं, प्राइस घटे हैं, तो इसलिए प्राइस बाय अर्निंग होता है, जिसकी वजह से गाइस इनके प्राइस बर्निंग बहुत ही कम हो चुके हैं, बिकॉज इनके ईपीएस अर्निंग पर शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। इसमें आऊँगा उस पर भी, लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी के जो रिजर्व और सरप्लस में बढ़ोतरी हुई है। 2020 की बात की जाए तो 203 करोड़ के आसपास था, अभी की बात की जाए तो 333 करोड़ देखने को मिलती है। गैस आप देखिएगा तो एफएल ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट दिखाया है, और इसी की वजह से गैस इनको वैल्यूएशन मिला है। अगर किसी का ईपीएस डबल हो जाता है तो आने वाले कल में भाई वो रैली करती है, इस बात को लगा सकते हैं ध्यान में आप। कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है आरओई, आपका एक शेयर आपको बिजनेस में कितना कमा दे रहा है, गाइस 37 के आसपास है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग, जो पहले से बहुत बढ़ चुका है। और गाइस 15 से 20 मुझे बहुत ही अच्छा है, इनकी 37 के आसपास है। कंपनी के आरओसी भी 27 के आसपास है, करंट रेशियो 1.29 के आसपास है, जो ठीक है। असल बताते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा है, ऑफकोर्स कर्जा है, क्या मैनेज नहीं हो सकता, ऑफकोर्स हो सकता है। कंपनी के कर्जे की बात की जाए 0.33 डेट टू इक्विटी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स मैं इसी का डिस्कस कर रहा था, अगर आप देखें तो एफएल या फिर अडानी के शेयर्स में डिफरेंस यही है। अडानी के शेयर्स में दोस्तों परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक, मैं बोलूँगा स्टॉक परफॉर्मेंस की बात बोल रहा हूँ, कि बिजनेस से बहुत ही दूर देखने को मिलता है। लेकिन एफएल के बारे में डिस्कस करें तो इनके जो प्राइस बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं, अगर आप इनके रेवेन्यू देखें दोस्तों तो 167 से कितना हो चुका था, 249, 339, और अभी की बात की जाए तो 558। इनके रेवेन्यू में अगर आप देखें तो एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो जहाँ ग्रोथ होता है गाइस फंडामेंटल वही होते हैं। गैस बात की जाए इनके बॉटम लाइन की, टॉप लाइन तो मैंने दिखा दिया, बॉटम लाइन की बात की जाए 27 करोड़ से 48 करोड़, 65 करोड़ 134, मतलब अगर आप देखें तो इनके भाई जो अर्निंग्स है एक साल में दोगुना हो चुके हैं। मुझे अच्छे से याद है, बस लास्ट क्वार्टर का जो अर्निंग था 58 करोड़ के आसपास था, और दोस्तों ये 2020 तक का जो अर्निंग था 65, मतलब एक ही क्वार्टर में गाइस इतना ह्यूज जंप था। इनके रेवेन्यू भी बहुत टॉप नॉच वाले थे। तो यस, बात की जाए कंपनी के तो कंपनी की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी भाग चुकी थी तो ऑफकोर्स गिरेगी, बिकॉज आपको पता है फिल्टर 5% के आसपास उनको मिलता है, और सर्वाइलेंस मोड पे देखने को इसलिए मिलता है बिकॉज कोई भी स्टॉक अगर 500% रैली करती है आईपीओ के बाद, तो वहाँ पे गाइस थोड़ा पॉज लगता है, स्टॉक थोड़ा सा आराम करता है, उसके बाद एक नया ब्रेकआउट का जर्नी भी स्टॉक करता है। इस बात की जाए आज के परफॉर्मेंस की तो अगर आप देखें तो आज दोस्तों एफएल ने 5000 के लेवल को ध्वस्त किया है। अगर आप देखें तो आज इसने अपने बॉलिंजर बैंड के निचले बैंड को तोड़ने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों हिस्टोग्राम के बाद अब नेगेटिव बनने स्टार्ट हो गए हैं, बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। आरएसआई की बात की जाए 34 के आसपास हैं, जो ओवरसोल्ड के बहुत ही करीब है, और मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए 53 के आसपास है। इसमें बोलूँगा कि एफएल जिस भाव पे ट्रेड कर रहा है ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों 4850 के आसपास है। अगर आप देखें सपोर्ट बना के भी, तो इधर पे गाइस एक सपोर्ट दिख रहा है पिवट पॉइंट में, अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये सपोर्ट दोस्तों 4850 के आसपास होता है। अगर इसको तोड़ता है तो एफएल गिर सकता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, इनके अर्निंग्स बहुत ही अच्छे हैं। हर एक बिजनेस में थ्रेट होता है, अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो मेरे हिसाब से जिस भाव पर दोस्तों एफएल ट्रेड कर रहा है एकदम गैस उठाने वाला भाव है। पिछले कुछ समय से गैस एफआईएस की एक्टिविटी भी काफ़ी हद तक अच्छी हुई है। मैंने जानबूझ के प्रोमोटर होल्डिंग नहीं दिखाया है, क्योंकि आपको एक होमवर्क दे पाऊँ और आप समझ पाओ कि फाइनेंशियल्स जो होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक होमवर्क आपके लिए है, एफआईएस की डीआईएस के प्रोमोटर की कितनी % होल्डिंग है, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। तो ये दोस्तों अपने आप में ही क्रूशियल लेवल है। अब कोई भी स्टॉक दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं भागता है, ये गिरता भी है। तो सेम दोस्तों यही हमें देखने को मिलता है हर एक चार्ट में, और उसके बाद एक नया अपट्रेंड स्टार्ट होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एसआईपी करते हैं कोई डरने वाली बात नहीं है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी है। मैंने आपको ग्रोथ दिखाया, ग्रोथ काफ़ी हद तक अच्छे हैं। पैसे एक दिन में नहीं बनते, अगर आप होल्ड करिएगा इसको कम से कम 6 महीना, साल भर, 2 साल, तो गाइस आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। बिकॉज मुझे लगता है अगर इस लेवल को तोड़ता है तो सुपर एमओएस होगा, लेकिन जिस भाव पे भी चल रहा है तो एमओएस है। आपको ऑलरेडी गाइस स्टॉक 1300 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, और कितना मिलेगा ये मत सोचिएगा ये स्टॉक को 3000 में मिलेगा, 3500 में मिलेगा। उसके आने के लिए निफ्टी को भी दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरना पड़ सकता है। तो गाइस रैली काफ़ी की है, फाइनेंशियल्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग मजबूत देखने को मिलते हैं। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, एड ऑन डिप से स्टार्ट कर दीजिए, और जितना एक्मुलेशन कर पाए निचले लेवल से उतना करिए। फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही अच्छा है, हम लोगों ने भी होल्ड किया, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टॉक गिरता है, स्टॉक भागता भी है, सेम पैटर्न हमने दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स में देखे, चाहे डिक्सन हो गए, उसके बाद बजाज फाइनेंस हो गए, उसके बाद इन्फोसिस हो गए, है ना, कि कैसे
1477 पे जाने के बाद 1300 पे भी आ गया था, 1500 पे चला गया। तो सेम वही है, आपको एड ऑन डिप्स करना है, 20% ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है, एमओएस के लेवल पे है। और उसके बाद गिरता है 4850 के आसपास, अगर उससे नीचे गिरता है तो सुपर एमओएस है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए दोस्तों, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और इसको दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मेरे पास एफएल है और मैं दोस्तों इसको और भी एड ऑन डिप्स करने की मंशा रखता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट फिर भी गाइस मैं इसको एड ऑन डिप्स करूँगा और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूँगा, बिकॉज बिजनेस मॉडल काफ़ी तो सिक्योर्ड हैं और मजबूत देखने को मिलते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी, बहुत लोग पैनिक मचा रहे थे, तो उतनी मेरे हिसाब से पैनिक मचाने की आवश्यकता नहीं है। आपका दोस्तों कॉल है, अगर आपको निकलना है प्रॉफिट में है तो आप निकल सकते हैं। बट मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, तो मैं भी प्रॉफिट में हूँ, प्रॉफिट थोड़े कम हुए हैं लेकिन लॉस तो है ही नहीं। इसको लॉस में आने के लिए बहुत ज़्यादा गिरना पड़ेगा और मैं उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये छोटी सी अपडेट थी। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।